3D कोऑर्डिनेट में आज हम आपके लिए लेके आए स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन। स्फीयर का भी एक दो सवाल हर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लेके आए, जरा एक एक करके देख लेंगे। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसी प्रोसीजर से करेंगे जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसे पूछा द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose center is 4 4 minus 2 and passing through the origin। उस गोले की त्रिज्या बताओ। उस गोले की त्रिज्या होगी जिसका केंद्र 4, 4, -2 हो तथा वो मूल बिंदु से पास हो रहा हो। तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, सवाल को सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। ये मान लीजिए कोई भी गोला, सावधानी से देखेंगे, दिमाग में इसकी फिगर को बैठा लीजिए। ये कोई भी आपका गोला है। उन्होंने कहा कि ये जो गोला है ये मूल बिंदु से पास हो रहा है। ये मूल बिंदु से मान लीजिए आपका पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, ठीक है। सेंटर इसका क्या है भाई? सेंटर उन्होंने दिया सी के कोऑर्डिनेट हैं कितने? 4 4 और कितना? 4 4 और -2। ये इसका केंद्र है गोले का। तो रेडियस पूछी भाई, तो आप देखेंगे रेडियस क्या होगी भाई? इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0 0 होंगे कि नहीं? तो रेडियस तो इतनी होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लो या यहाँ से यहाँ तक की ले लो या ये ले लो, सभी दूरियां बराबर होती हैं। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो सिर्फ समझने की कोशिश करना था कि मूल बिंदु से पास हो रहा है, इसका मतलब इसके परिधि पर एक 0 0 बिंदु है और केंद्र कहाँ पर है? 4 4 -2 पर। तो सीधी सीधी त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? r का मान चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे भाई। 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने देखा ये होगा 36, ये हो गया 4 चौक 16 प्लस 16 और प्लस 4। तो 4 चौक 16, 16 32 और 4 36 का अंडरवुड ले देंगे और 36 का अंडरवुड आप जानते हैं क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो रेडियस हुई वो क्या हो गई? 6 आपकी ये रेडियस हो जाती है। बस क्वेश्चन को समझना है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझने की जरूरत है, महत्वपूर्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखेंगे। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x - x5 ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 5 6, -2 1 1 इज एज ए डायमीटर इज। इसमें कहा गया है कि उस गोले का क्या समीकरण होगा, उस गोले का क्या समीकरण होगा जो दो रेखाओं से गुजरता है। कौन कौन से? 1 5 6 और -2 1 1 के रूप से जाने वाली रेखा से पास होता है। और वो रेखा क्या है? उसका व्यास है। व्यास का मतलब समझ लीजिए क्या होता है? डायमीटर का मतलब है, यानी ये कोई भी आपका गोला है भाई। क्या है ये? आपका कोई भी गोला है, ठीक है। ये गोला दो बिंदुओं से एक रेखा से पास हो रहा है। रेखा के कोऑर्डिनेट उन्होंने दे रखे हैं, ध्यान से देखेंगे क्या क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। 1 5 6, 1 5 और 6 इसके कोऑर्डिनेट हैं। दूसरा बिंदु मान लीजिए बी है, ये इससे पास हो रहा है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई? -2 1 1, -2 1 1। तो -2 1 1 ये इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, कोई सा भी तरीका आप चाहे तो अडोप्ट कर लेंगे। पहला तरीका तो ये है भाई बच्चों, क्या कि ये इसका सेंटर आप निकाल लीजिए। यहाँ पर सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों का मध्य बिंदु होगा सेंटर, क्योंकि ये व्यास है इसका, है। और फिर इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। दूसरा तरीका क्या है भाई? यहाँ पर कोई भी बिंदु P x y ले लो। यहाँ पर कोई भी बिंदु P और यहाँ पर बिंदु ये ले लीजिए। एक्स वाई कोई भी, XYZ कोई बिंदु यहाँ पर ले लीजिए। AP और BP को मिला दीजिए,
इसके जो कोण है, ये अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है ना। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तब क्या करेंगे भाई, ये और ये एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मान 0 होना चाहिए भाई। तो एक तो तरीका ये हम कैसे करते हैं, x - 1 इंटू y प्लस x प्लस 2, इसी प्रकार y के साथ y - 5 इंटू y - 1 प्लस z - 6 इंटू z - 1, इसका मान 0 के बराबर कर दो। एक ये तरीका आपका है, इससे भी कर सकते हैं। हल कर लेंगे इसको, तो हल करने का क्या तरीका है भाई, ये हो गया x² प्लस y² प्लस z²। और भाई x कितना लिखते हैं, ये आपस में जोड़ते हुए चले जाओ, -1 है प्लस 2 कितना हुआ, 1 आ गया, यानी प्लस का x। यहाँ -5 और -1 मिलके -6 भाई, और यहाँ -6 और -1 मिलके -7 z। अब प्लस करेंगे तो क्या भाई, देखिए अपोजिट साइन होंगे तो माइनस आ जाएगा, -1 और -2 मिलके -2 हो गया, और यहाँ 5 और कि 1 से गुणा होगी तो 5 ही कम 5 और 6, 5 6 11, 11 में से 2 गई तो क्या बचा, 9 बचा। तो ये आपका आंसर हुआ है ना, x² प्लस y² प्लस z² माइनस x माइनस 6y माइनस 7z प्लस 9 इक्वल टू 0। तो कौन सा आंसर हुआ, x² प्लस y² प्लस z² प्लस x किस में आ रहा, प्लस का x जहाँ आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा आपका। ये प्लस का x माइनस का 6y और माइनस का क्या 7z इक्वल टू प्लस 9 बराबर 0। तो कौन सा आंसर हुआ इस तरह से आपका, ये आपका आंसर हो जाता। इसका एक तरीका ये था, और एक तरीका क्या था, इसका आपके केंद्र के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इसको जोड़िए आधा कर दीजिए, इसको जोड़िए आधा कर दीजिए, इसको जोड़िए आधा कर दीजिए, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, वो इसकी त्रिज्या आ जाएगी, तब भी आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो आपको ऑब्जेक्टिव तरीका अप्लाई करना, वो क्या है, इस बिंदु को इन प्लेनों में रख के देख लीजिए, संतुष्ट कर जाना चाहिए, ये बिंदु भी और ये बिंदु भी। देखिए इसको रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखिए, देखिए x की जगह 1, y की जगह 5 और उसकी जगह 6, तो यहाँ करेंगे तो 1 का वर्ग हुआ 1, 25 और 36, इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर 1 रख दीजिए, यहाँ पर 5 रख दीजिए और यहाँ पर 7 रख दीजिए, बराबर 0 आ जाएगा आपका। दूसरा तरीका ये भी आपका करने का है। तो किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्फीयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा इफ 2 स्फीयर्स रेडियाई r1 एंड r2 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्किल इज। देखिए 2 स्फीयर हैं, वो एक दूसरे को, एक की रेडियस r1 है, दूसरे की रेडियस r2 है, एक दूसरे को कितने पर काटते हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने का मतलब है 90 डिग्री पर काटते हैं। तो जो उनके द्वारा एक सर्किल बन रही है, कॉमन सर्किल, उसका त्रिज्या क्या होगी वो आपको बतानी है। त्रिज्या क्या होगी, जरा ध्यान से देखेंगे किस टाइप से काटा है। एक ये आपका स्फीयर आपने बनाया, ये ठीक है, ये वाला एक आपका स्फीयर है, दूसरा स्फीयर और आप ले लेंगे यहाँ पर, ये आपने दूसरा स्फीयर, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली, ये वाला, ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ इंटरसेक्ट करने का मतलब समझ लीजिए, इसका सेंटर मान लीजिए ये C1 है और इसका सेंटर मान लीजिए C2 है। तो यहाँ से ये बिंदु को मिला दें और यहाँ से हम इस बिंदु को मिला दें, ये बिंदु P है आपका, इसका सेंटर हमने क्या माना है C1 और इसका माना हमने C2। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सर्किल बनी है बीच में जो सर्किल बन रही है इंटरसेक्ट करने के बाद, उसकी आपको क्या निकालनी है, त्रिज्या चाहिए। इसकी त्रिज्या पूछी, रेडियस ऑफ द कॉमन सर्किल पूछा, ये वाला, ठीक है। इस बिंदु का नाम हमने M रख दिया, तो आपको कह रहे हैं कि PM का मान बताओ क्या होगा। PM का मतलब समझ लीजिए, ये जो त्रिज्या है ये तो R1 है रेडियस इसकी, और ये जो रेडियस है ये आपकी R2 है। इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, ठीक है। यूँ तो वैसे आपको पता होना चाहिए क्या होता है
कॉमनली आप जानते हैं इसका आंसर, थ्योरम क्वेश्चन कराया जाता है R1 R2 अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी हम निकाल के आपको बता देते हैं कि करना कैसे है। एग्जाम में ज़्यादा करने पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको याद भी होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस। तो मान लीजिए दो स्फीयर आप मान लीजिए, कौन कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक तो ये स्फीयर मान लीजिए और इसकी रेडियस R1 आप कह सकते हैं नंबर 1, ठीक है। एक स्फीयर और मान लीजिए आप जनरल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d बराबर 0। ये आपका दूसरा स्फीयर मान लीजिए हो जाता है, ठीक है। ये दो स्फीयर आपके हैं। तो इन्होंने कहा कि ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है ये 90 डिग्री यहाँ पर कोण बनाते हैं भाई, ठीक है। तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने का क्या भाई, पहले तो आप इसकी रेडियस तो R1 है, इसकी रेडियस R2 है। R2 का मान पहले आप निकाल लेंगे। R2 बराबर क्या होगा, u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डी, ये तो R2 का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर निकालें तो क्या, सेंटर का वर्ग यानी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का d, ये होता है ना स्फीयर का रेडियस। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर माइनस या प्लस का d, ये आपका इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। ये आपका जरूरत पड़ी तो इसे इस्तेमाल हम कर लेंगे कहीं ना कहीं। अब सवाल में कहा गया है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है आपकी कि u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 का मान d1 प्लस d2 बटे 2 हो जाता है हमारा। तो u1 का मान यहाँ, इसमें u1 भी 0, v1 भी 0, w1 भी 0, तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। 2 को हमने इधर गुणा कर दिया तो d का मान क्या, यहाँ पर d है भाई, और यहाँ d का मान क्या, इसे बराबर से इधर लाएंगे तो ये आपका R1 स्क्वायर हो जाता है हमारा। इसका अर्थ ये हुआ, अगर ध्यान से देखें तो क्या है, ध्यान से देख लीजिए इसको, क्या है कि d बराबर R1 स्क्वायर एक आपको प्राप्त हुआ, यहाँ पर d बराबर R1 स्क्वायर आपको मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली दूरी आ गई। अब क्या करेंगे आप भाई, दोनों d का भी मान मिल गया और उसका मिल गया, यहाँ पर आप रख देंगे यहाँ इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको आप रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ रख दीजिए इसको, तो क्या मिल जाएगा आपको, इसको चलिए साफ कर दे रहे हैं। ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आपको तो ये वाली दूरी चाहिए इतनी, ये दूरी कितनी होगी, यानी आपको चाहिए C1m का मान, ये बराबर होगा R1, यानी ये होगा, इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस कितना, ये दूरी का स्क्वायर C1m का स्क्वायर। और C1m का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, C1m दो बिंदुओं के बीच की दूरी से कर लेंगे, इसकी दूरी का आधा कर देंगे, ये निकाल लेंगे यहाँ से हम। या फिर एक तरीका और इसको निकालने का क्या है कि इस प्लेन का समीकरण निकाल दीजिए, इस वाले प्लेन का क्या समीकरण है इसका, S2 माइनस S1 कर देते हैं तो बराबर 0। S1 क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 था। उसमें से घटा देंगे x1, s1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कट जाएगा आपस में, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ आपके पास ये बचेगा, इसे घटाएंगे तो 2ux 2vy और 2wz और प्लस d और प्लस R1 स्क्वायर बराबर 0। यहाँ d का मान हम अभी R1 स्क्वायर निकाल चुके हैं इससे पहले सवाल में, तो यहाँ पर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर दोनों R1 स्क्वायर 2R1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 से हम भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा ux by wz प्लस R1 स्क्वायर बराबर 0। ये किसका आ गया, इस वाले प्लेन का समीकरण आ गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। Cm बराबर क्या होगा भाई, C1m 0 0 से इस प्लेन की दूरी निकाल दो, क्या होती है दूरी, इस x की जगह 0, y की जगह 0 और
जेड की जगह 0 तो R1 बचेगा केवल, R1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। कितना मान है इसका भाई, इसका मान कितना, अब ये भी निकाला हमने, इसका मान निकाल चुके हम कितना, R1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। हमें मान किसका चाहिए, मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, हमें C1m का मान चाहिए, C1m का मान अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस C1m का मान ये रख दो कितना, R1 स्क्वायर अपॉन ये R1 की स्क्वायर करके रखेंगे तो पावर 4 हो गई, और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। आपस में घटाइए, देखिए R1 की पावर 4 से R1 की पावर 4 कट गया तो कितना आ गया, R1 R2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट से बाहर लेंगे तो R1 R2 बटे अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाता है हमारा। तो कौन सा आंसर हुआ, इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इसका आंसर हमेशा यही होता है भाई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इतना लंबा सवाल आपको नहीं करना, सिर्फ इसका आंसर आपको याद रखना है कि दो स्फीयर अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या, R1 R2 अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के बराबर होगी हमारी। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कहा इसमें कहा स्फेयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24x माइनस 20y माइनस 18z प्लस 225 इक्वल टू 0। ये दो स्फीयर दिए गए हैं, तो उन्हें कह रहे हैं कि ये एक दूसरे को बाहर की तरफ से टच करते हैं, एक्सटर्नली छुएंगे, टच एज इंटरनली या अंदर की तरफ से छुएंगे, या डू नॉट हैव ए कॉमन पॉइंट, किसी भी बिंदु पर नहीं छुएंगे, या अगला है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, या एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा तरीका ये है निकालने का, हम कैसे हल करते हैं, स्फीयर को टच करने वाले तरीके, दोनों स्फीयर की रेडियस निकाल लेंगे भाई, हमेशा याद रखें दोनों स्फीयर की रेडियस निकाल लेंगे। पहले स्फीयर के सेंटर, पहला स्फीयर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसका सेंटर क्या हुआ भाई, C1 के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 0, ठीक, यानी ठीक है, और रेडियस कितनी हो गई R1 बराबर, इसका अंडर रूट ले देंगे, ये हो गया 5, ठीक है। C2 कितना हुआ, इसके सेंटर निकालेंगे दूसरे वाले के भाई, दूसरे के सेंटर निकालिए कितना हुआ जी। क्या करते हैं, x के गुणांक को -2 से भाग कर दो, y के गुणांक को -2 से भाग कर दो, z के गुणांक को -2 से भाग कर दो, तो इसके सेंटर आ जाएंगे। इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो गया 12 20 और 9, क्या आया सेंटर इसका 12, 20, 9, ये इसका सेंटर हुआ। R2 इसकी रेडियस निकाल दे भाई, R2 क्या होता, R2 बराबर होता अंडर रूट कितना, ये हो जाता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यू का मान कितना है भाई 12 यानी 144, बी का मान कितना 20 यानी 400, और इसका मान कितना डब्ल्यू का यानी 81 9 81 माइनस डी। डी का मान कितना है देखिए, डी का मान है 225, ये रहा 225, इसमें से माइनस कर दीजिए आप तो 225। देखिए 81 और 144 को मिला दें तो 225 हो जाता, 81 को और 144 को मिलाएंगे तो 225 से 225 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा आपका अंडर रूट 400 बचा। 400 का वर्गमूल क्या होता है 20 होता है। तो आपने देखा कि R2 का जो मान है वो कितना आया 20 के बराबर हो जाता है हमारा, ठीक। अब क्या करना, दोनों बीच सेंटरों के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी, यानी C1 C2 का मान निकालना। कैसे निकालते हैं भाई, C1 ये रहा C2 ये रहा, तो कैसे निकालेंगे देखिए आराम से, 12 - 0 का स्क्वायर, 20 - 0 का स्क्वायर, 9 - 0 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 400 प्लस 81, और इसको जोड़ेंगे तो ये 225 हो गया, 400 ये 625 आ गया भाई, कितना आया 625। 625 का वर्गमूल लेंगे तो 25 आ गया हमारा, कितना है 25। अब जरा सा चित्र की ओर देखें हुए ध्यान से,
यहाँ पर अगर मैं एक चित्र ये बना दूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें, ये गोला है आपका भाई, ठीक है। एक दूसरा गोला और आप ले लीजिएगा यहाँ पर भाई बच्चों, ये वाला, ये ठीक। इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, C1 और C2, C1 और C2, यानी ये दूरी है, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस R1 है ये, और ये R2। तो R1 प्लस R2 का मान अगर C1 C2 के बराबर हो जाए, किसके? C1 C2 के बराबर हो, तो गोले एक दूसरे को टच करते हैं। अगर इस टाइप से हो जाए, मान लीजिए ऐसे, ठीक, तो गोला इंटरनली टच करेगा, तब R1 माइनस R2 जो है वो किससे? D से छोटा होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ R1 प्लस R2 बराबर कितना है? R1 का मान कितना है? ये रहा 5। R2 का मान कितना है भाई बच्चों? 20। कुल मिला के क्या हुआ भाई? 25 हो गया। और 25 किसका मान है? देखो C1 C2 का मान है, किसके है? C1 C2 का। इसका मतलब ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। ये वाली कंडीशन क्या? कि दोनों गोले एक दूसरे को बाहर की तरफ से टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। तो कौन सा आंसर हुआ? टचेस एक्सटर्नली, यानी दोनों गोले एक दूसरे को कहाँ से टच करते हैं? बाहर की ओर से टच करते हैं भाई, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक। तो क्या करना है, एक बार फिर से समरी समझ लेंगे। जो भी दो गोले दिए गए हैं, दोनों के सेंटर निकाल लो, दोनों की रेडियस निकाल लो, दोनों की रेडियसों को आपस में जोड़ दो, ठीक है, और दोनों के सेंटरों के बीच की दूरी निकाल दो। अगर दोनों रेडियसों का योग सेंटरों की दूरी के बराबर हो जाए, तो फिर गोले एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, छूते हैं। चलिए, ये था आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये था आपका कौन सा भाई? चौथा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन की ओर भी देख लीजिएगा। इसमें कहा द सेंटर ऑफ द स्फीयर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 x माइनस 2 प्लस y माइनस 2 y माइनस 4 z प्लस 3 z माइनस 1 इज। अब देखो, इसको करने का बड़ा सुंदर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर इस प्रकार का दिया गया सेंटर आपको निकालने हो, तो या तो इसको खोल लो पूरे को, अगर खोलना नहीं चाहते तो फिर एक तरीका बस याद रखिएगा, x में जो जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। यहाँ x में क्या जुड़ रहा? 1, और यहाँ कितना जुड़ रहा है? 3। 1 और 3 कितना हुआ? 4। 4 का आधा 2। तो पहला कोऑर्डिनेट 2 होना चाहिए। अब 2 किस में मिल रहा? देखिए, पहली दृष्टि में अगर देखें तो 2 यहाँ पे आ रहा, 2 यहाँ पे आ रहा, तो पता लग गया आपको आंसर तो यही होना चाहिए। लेकिन अगलों को भी चेक कर लेते हैं। अब बाई पर आइए, बाई में भी जोड़िए। ये माइनस कितना है? -2 और -4 माइनस के 6 हो गया। -6 का आधा करेंगे तो -3, देखिए आ गया। आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे फिर ऐसे इसको करके देख लीजिए। 3 और 1 4, 3 और 1 4 का आधा 2, ये आगे देखिए। तो ये आपका बहुत शॉर्ट तरीका है आंसर निकालने का। और दूसरा तरीका क्या भाई? इस पूरी क्वेश्चन को खोल दीजिए, x के गुणांक को 2 से भाग कर दो, y के गुणांक को -2 से भाग कर दो, z के गुणांक को -2 से भाग कर दो, तो जो आपको मिलेगा वही सेंटर हो जाएगा, ठीक। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड क्या बताया? x में जो जुड़ रहे हैं कॉन्स्टेंट टर्म, उन दोनों को जोड़ के उन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। ये माइनस से नहीं करना, यहाँ पर केवल आधा करना, ठीक है। ये हुई आपका। इसी प्रकार से है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो इसका -2 से भाग करेंगे, सॉरी, इसको किससे करेंगे? इसको और इसको जोड़िएगा और -2 से भाग करेंगे। तो 3 और 1 4, 4 को -2 से भाग करेंगे, इसलिए -2 वाला आंसर होगा ये वाला, ध्यान रखेंगे। अच्छा, -2 से भाग करना होगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसको जोड़िए, 4 और 2 6, माइनस के 6 को -2 से भाग करेंगे तो 3, ये आ गया। इसको जोड़िएगा, -2 से भाग करिए, 4 को -2 से भाग करेंगे तो ये। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए। या फिर इसको खोल के भी कर सकते हैं। खोलेंगे तो क्या करेंगे? जैसे ही आपका x प्लस 1, खोल के भी मैं बता दे रहा हूँ, और ये x प्लस 3 प्लस आगे क्या भाई? y माइनस 1 और y माइनस 3 कितना है ना? y माइनस 2 और y माइनस 4 है। y माइनस 2 y माइनस 4, ये माइनस का 2 और ये माइनस का आपका 4 है, ठीक है। प्लस z में भी ऐसे ही है भाई,
क्या है क्या ये है आपका कितना 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 कहाँ गया जी, ये z+3 z+1, z+3 और z+1 है बच्चों। देखो ठीक है, देखिए करने का इसको खोलना का तरीका मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं गुणा। सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, x² + y² + z², तो आपको लिखना ही है। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 4x कर दीजिए, कितना x 4x। इसको जोड़ दीजिए, -6y कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 4z कर दीजिए। ठीक, अब इसकी आपस में गुणा करिए, ये हो गया 3 और ये आपस में गुणा है 4 दूनी 8, 8 और 3 11 और ये कितना ये हो गया आपका कितना 3। ठीक है, जोड़ देंगे सबको, 3 और 11 और ये हो गया आपका कितना ये भी प्लस है तो 14 मुझे लगता हो गया कितना 14 बराबर 0। इस प्रकार से हो गया। अब इसके सेंटर निकालने हैं आपको। सेंटर मैंने क्या बताया था, x के गुणांक को -2 से भाग करो तो -2 आ गया, y के गुणांक को -2 से भाग करो 3 आ गया, z के गुणांक को -2 से भाग करो -2 आ गया। तो आंसर वही बन गया कि नहीं। तो ऐसे करके भी आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई सा भी तरीका आप अडोप्ट कर लीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये था आपका। अब अगला देखेंगे भाई, छठा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, छठे में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है द प्लेन 2x + y + z = 12 टचेज द स्फीयर x² + y² + z² = 24 एट द पॉइंट। ये पूछा है कि ये जो प्लेन है इस स्फीयर को किस बिंदु पर छू रहा है। छूने का मतलब समझ लीजिए क्या, ये कोई गोला है रे बच्चों, ये कोई भी आपका स्फीयर है और इसमें ये कह रहे हैं कि ये इस स्फीयर को किसको, इस प्लेन को टच कर रहा है। भाई ये प्लेन आपका दिया मान लीजिए, इसको टच कर रहा है। ठीक, तो किस बिंदु पर टच कर रहा है, यानी इस बिंदु के कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, इस वाले बिंदु के किस बिंदु पर छू रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या, मान लीजिए ये इसको अल्फा बीटा गामा पर टच कर रहा है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक, कौन से प्लेन को टच कर रहा है उस प्लेन को लिख लेंगे। यह प्लेन आपका 2x प्लस कितना y + z बराबर 12, ये प्लेन दे रखा। स्फीयर कौन सा दिया भाई, स्फीयर दिया x² y² + z²। कौन सा दिया, x² + y² + z² = 24 दिया। ठीक, टेंजेंट प्लेन निकाल दो इसका, टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा और गामा पर। कैसे करते हैं अल्फा बीटा गामा पर निकालने के लिए, x लिखेंगे इसे, एक x को अल्फा बना देंगे यानी अल्फा x और इसका बीटा y और इसका गामा z बराबर 24 कर देंगे बच्चों, नंबर 1 डाल देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर लो, क्योंकि ये भी वही है ये भी वही है दोनों। इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फा x का कोफिशिएंट अल्फा, यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 है तो अल्फा बटे 2 बराबर बीटा बटे y का कोफिशिएंट क्या है 1, बीटा बटे 1, गामा बटे z का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ 24 बटे कितना 12 का मतलब 2। ठीक, अल्फा का मान क्या हुआ, 2 को इधर गुणा कर दो, अल्फा बराबर हो गया 4, बीटा बराबर हो गया 2 और गामा बराबर हो गया आपका 2। तो क्या कोऑर्डिनेट हो, किस बिंदु पर टच कर रहा है भाई, 4 2 और 2 को टच कर रहा है, 4 2, 2, 2। तो कौन सा आंसर हुआ, ये भी आपका आंसर हो जाता। अब बताते हैं एग्जाम में आपको कैसे करना। अगर ये सब प्रोसीजर नहीं करना तो फिर एग्जाम में कैसे टच करना। इन बिंदुओं को x y z की जगह रख के देख लीजिए, वो इसको भी संतुष्ट करना चाहिए और इसको भी संतुष्ट करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 4 12 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर नहीं हुआ। इसे रखिए, देखिए ये संतुष्ट कर जाएगा। x की जगह रखिए 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 बराबर 12 हो गया कि नहीं, इसे भी संतुष्ट करेगा ये। इसको भी देखिए, 4 चौक 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24 बराबर 24 हो गया। देखिए बाकी चीज़ें संतुष्ट नहीं कर रही होंगी, हो सकता है ये इसको संतुष्ट कर जाए, इसको नहीं करेगा। देखिए 4 दूनी 8 माइनस के 2 यानी 6 बचा और प्लस के 2 8, 8 बराबर 12 नहीं हो सकता, तो ये भी इसका आंसर नहीं हुआ। तो कौन सा आंसर हुआ,
ये चेक करने का तरीका मैंने एग्जाम में बता दिया। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो, है ना, जिस बिंदु पर टच करते हैं वो वो बिंदु स्फीयर को भी संतुष्ट करना चाहिए और प्लेन को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं एग्जाम में। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, चाहे आप उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में हल कर लें अथवा उसको, है ना, कंपेयर करके हल कर लें। अगर स्फीयर बहुत बड़ा दिया है तो फिर बिंदुओं को रख के देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपका। आगे क्या कहा, टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 3 and 4 कट ऑर्थोगोनली देन द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्किल इज। बिल्कुल सेम सवाल है भाई ये वाला। इसमें कहा इफ टू स्फीयर्स रेडियाई R1 एंड R2, R1 का मान दिया है 3, R2 का मान दिया है 4, तो कॉमन सर्किल की रेडियस कितनी बताई थी, ये रखा फार्मूला भाई, कौन सा, R1 R2 बटे √R1 R2 स्क्वायर। R का मान कितना बताया था हमने, देखिए ध्यान से, ये बताया था आपका R1 R2 बटे √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, जैसे फार्मूले में था। R1 का मान कितना है, देखो 3 है, कितना है 3, तो 3 गुणा 4 बटे नीचे 9 + 16, ऊपर कितना हो गया भाई बच्चों, 4 × 12 और नीचे क्या होगा 25 का √5, तो 12/5। इसका झट से आपको आंसर मिल गया। क्यों मिला आंसर, क्योंकि आपको ये पहले से पता था कि कॉमन रेडियस की जो सर्किल होती है वो इतनी, वो रेडियस होती है वो इतनी होती है। तो कौन सा आंसर हुआ, इस प्रकार से ये आपका आंसर बन जाता है बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका 8वां क्वेश्चन क्या है, जरा देखें 8वें क्वेश्चन को, ये वाला। इसमें कहा था रेडियस ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y प्लस 2z प्लस 2 बराबर 0 इज। तो भाई यहाँ पर रेडियस में क्या करेंगे, आपको u v w के मान निकाल लेंगे। हेयर u v और w कितना होगा भाई, -u -v -w का मान कितना होगा भाई, ठीक है। कैसे करते हैं, x के कोफिशिएंट को 2 से गुणा करो, 1 आ गया, y के कोफिशिएंट को -2 से गुणा करो, 5 आ गया, z के कोफिशिएंट को 2 से गुणा करो तो -1 आ गया। तो क्या आ गया, 1 5 -1, क्या है 1 5 और -1, और d का मान कितना है भाई, d बराबर जो है कांस्टेंट दे रखा आपको कितना 2। तो सर्किल की रेडियस क्या होती है स्फीयर की भाई, √u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, रख दो भाई, कितना आ गया भाई 1 + 25 + 1 और -2, कितना आ गया भाई √ कितना, ये क्या 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 पूछा है क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y प्लस 2z प्लस 2 इज। तो यहाँ 1 का 25 और एक 26 और एक 27 में से 2 गए 25, हाँ ठीक तो है भाई 25 से, तो √25 ही आ गया, ठीक है। √25 का मतलब 5, तो रेडियस कितनी आ गई इसकी 5, आपकी रेडियस इसको आपको ये प्राप्त हो जाती है। ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेंगे भाई। इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी आपके यहाँ पूछ लिया जाता, देखेंगे। इसमें कहा था रेडियस ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इज। एक सर्किल दी है उन्होंने, कौन सी, ये सर्किल दिया, ध्यान से देखेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। यानी ऊपर एक स्फीयर का इक्वेशन दिया और नीचे क्या दिया भाई, एक प्लेन का समीकरण दिया गया है, एक प्लेन का समीकरण आपको दिया गया है ना, -4 साइड है, ठीक है। ये आपको 2 समीकरण दिए गए, ठीक। तो हम आप जानते हैं कि भाई ये कोई भी अगर आपका स्फीयर है, इस टाइप से देखेंगे, ये आपका कोई भी स्फीयर है, ठीक। इस स्फीयर को अगर किसी प्लेन से हम कट कर दें, यानी काट दें, जैसे किसी नींबू को चाकू से मान लीजिए काट दिया ऐसे करके, है ना, तो बीच में एक ये सर्किल बन जाती है इस टाइप से ना,
नींबू को आप काटेंगे बीच में से, तो ये आपका ए बी कोई भी चाकू है, प्लेन है, ऐसे काटेंगे तो 2 सर्किल ऊपर नीचे बन जाएंगे। ठीक, ये मान लीजिए आपका यहाँ पर इसका सेंटर है स्फीयर का, सेंटर है स्फीयर का, यहाँ से हमने इस पर ये लंब डाल दिया। ठीक, इसका नाम हमने सी एम रख दिया। ठीक, और यहाँ से हमने इसको भी मिला दिया बी बिंदु को। ये स्फीयर की रेडियस होगी आर। ठीक, स्फीयर के सेंटर देखेंगे क्या भाई, एक्स के गुणांक को इनके गुणांकों को -2 से भाग कर दें तो ये आ गया -1/2, -1/2 और -1/2। ये सेंटर हो गया भाई आपका। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। कैपिटल आर बराबर क्या होता है भाई, √u² का मतलब 1/4, √b² का मतलब भी 1/4, इसका मतलब भी 1/4, -d का मतलब -4 है तो +4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर कितना आ गया, 3/4 + 4, 4 चौक 16 और 3 19, 19/16 और 3 19/2। ठीक, ये आपका कैपिटल आर का मान मिल गया। अब आपको सीएम चाहिए भाई, सीएम किसके बराबर है, देखिए ये वाली दूरी चाहिए सीएम। सीएम क्या है भाई, इस प्लेन पर, कौन से प्लेन पर, इस वाले प्लेन पर सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इस बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी एस की जगह ये, वाई की ये और जेड की जगह ये रख दीजिए, रखिए यहाँ पे। तो ये हो गया -1/2, -1/2 और -1/2 अपॉन इनके गुणांकों का वर्ग करके, यानी 1² + 1² + 1²। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये क्या बन गया भाई आपका, देखें तो 1 2 3 और ऊपर बचा कितना 3/2, तो कुल मिलाकर के आ गया आपका √3/2 बच्चों। ठीक, रेडियस क्या होती है भाई, रेडियस तो ये वाली दूरी है किसकी, सर्किल की रेडियस bm के बराबर है। bm किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सर्किल निकालें, रेडियस ऑफ सर्किल bm या mb बराबर किसके बराबर है, ये देखिए 90 का कोण बन रहा, कैपिटल R² - CM², किसके बराबर है, कैपिटल R² - CM² कर दीजिए, आंसर आ गया आपका जी। कितना भाई, CM² का मान 19/4 माइनस इसका वर्ग कितना 3/4, घटाएंगे तो 16/4, 16/4 का मतलब 4 और 4 का √ कितना हुआ भाई 2 हो गया। तो कौन सा आंसर हुआ आपका, रेडियस इसकी कितनी हो गई 2, आपकी ये रेडियस इस प्रकार से हो जाती है आपकी। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप करके देखें, नीचे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। अब हम अगले लेक्चर में नई यूनिट को लेकर आएंगे, ध्यान से देखते रहिए। धन्यवाद।